हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सगुन सिद्धि रियल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज आराध्या का पहला दिन है नए स्कूल में, नए क्लास में। तो वो स्कूल जा रही है और अभी बज रहे हैं 6:30। 7 बजे से स्कूल है तो 6:30 बजे निकल गए। इस बार थोड़ा सा दूरी पे लिखाया है, एडमिशन हुआ है। जैसे पहले था तो बहुत नज़दीक में था, करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ी सी और दूरी हो गई है, तो इसीलिए आधा घंटा पहले निकले हैं ताकि वो आराम से टाइम से पहुंच जाए स्कूल। तो अभी बस बस हम लोग किए किए नहीं है, बात चल रही है, लेकिन ये है कि बस घर पे नहीं लाके छोड़ेगा। कह रहा कि घर तक नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ता पतला है, तो बस कुछ दूरी पे 1 किलो नहीं, लगभग 2 किलो पड़ जाएगा, वहीं पे छोड़ देगा। तो इस वजह से हम लोग अभी खोज रहे हैं कि प्राइवेट कोई मिल जाए, बाहर का ही ऑटो या कुछ भी, तो वही कर दें। तो अभी ले जाना पड़ता है अपने ही। अभी तो पहला दिन हुआ, अभी 2-4 दिन ऐसे जाएगी, उसके बाद से देखेंगे मिल जाएगा कोई ऑटो वाला, क्योंकि स्कूल से अभी कोई ठीक नहीं है। वो सब उधरे लाते हैं और 1 किलो 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ देंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? फिर वहाँ से कोई लेने जाएगा, पहुँचाने जाएगा। तो इस वजह से हम लोग अभी नहीं किए हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं कि कोई प्राइवेट ही मिल जाए, बाहर का ही, मतलब बाहर का ही मिल जाए, तो बाहर से ही ऑटो हम लोग कर देंगे। और इन सब के जाने के बाद आराध्या भी चली गई, इसके पापा भी चले गए ऑफिस। फिर हम आ गए थे कमरे में, कमरे की सफाई करने। तो ये मैं शाम को कपड़ा फैलाती हूँ छत पे, फिर सुबह में उतार लाती हूँ ताकि धूप ना लगे, क्योंकि धूप लगेगा तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और धूप बहुत तेज़ है ना, धूप में जाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा धूप है इस समय। तो इसी वजह से मैं सुबह ला के रख दी थी, और अभी टाइम मिला है तो अभी सारे कपड़े फोल्ड करके रख दी हूँ। और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि खिड़कियों से बहुत ज़्यादा गर्दे आ रहे हैं, और बंद करने पे गर्मी लग रही है, तो वही गर्दे साफ़ मैं कर रही थी। कमरा साफ़ हो गया, बस अब झाड़ू लगाना है, तो झाड़ू पूरे घर में मार दूँगी। और बच्चे हैं तो ज़्यादा गंदे करते ही हैं, तो इस वजह से एक बार इतनी टाइम, फिर उसके बाद शाम को भी लगाएंगे, तो झाड़ू लगा दे रही हूँ। और जब तक मैं काम करूँगी तब तक आराध्या भी आ जाएगी, क्योंकि 12:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो चाचा उसके जाएंगे लेने उसको। तब तक मैं जितना हो सकेगा उतना काम कर लूँगी, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। अभी सिद्धि को भी नहलाना है, अपने भी नहाना है, बर्तन भी धुलने हैं, और इतने में ये सब काम मैं कर ही रही थी कि तब तक आराध्या आ गई, उसके आने का टाइम हो गया है। तो उसके चाचा गए थे लेने के लिए, तो आराध्या आ चुकी है। और तब तक मैं बर्तन धुल ली, पूरा मतलब सारी सफाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था, अब बस मुझे नहाना है। तो जब आराध्या आ गई थी तो मुझे लगा कि मुझे, और ये जूठा रखा हुआ है, जब बर्तन में धुली तो जूठे इकट्ठा हो जाते हैं, तो अलग से रख देती हूँ ताकि गैया खा ले। और दही रखा था कई दिनों से, तो बचा हुआ है अभी तक, तो मैं सोची कि लाओ थोड़ा बाल में ही लगाती हूँ, क्योंकि बाल में मेरे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। जू नहीं है, फिर भी जैसे नहीं होता है गर्मी से कि पता नहीं क्यों खुजली हो रही है। तो मैं वही सोच रही थी कि दही लगा लूँ बाल में, और ठंडक भी रहेगा। बहुत दिन हो गए बाल में कुछ लगाए हुए, बस मेहंदी लगा लेती हूँ और कोई चीज़ नहीं लगा पा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ बाल में दही लगाने। और यहाँ देखिए, मैं सिद्धि को छोड़ दी थी, कोई देखने वाला नहीं था, अम्मा भी नहीं थी, खेत गई थी। तो ये खूब आराम से गमले से मिट्टी ला के मेज़ पे लिपी है, देखिए, और पूरे फर्श पे, बर्तन में, सब कुछ एकदम। और अपने ऊपर भी लगाई थी, 3 बार हम इसको धुलाए हैं, मिट्टी हाथ पैर में लगा के। उसके बाद मम्मी धुला दो, मम्मी धुला दो, तो धुलाए हैं। और देखिए मेज जो सब कुछ एकदम पूरा चमका दी है।
तो अभी मैं बाल में वो दही लगा लूँ, उसके बाद से फिर सफाई करेंगे, पोछा मारेंगे। जितना ही सोचो काम जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन बच्चे हैं तो और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो मैं बाहर आके लगा रही हूँ क्योंकि घर में कमरे में दिखता नहीं है ना सही से, तो इस वजह से मैं बाहर वाले शीशे में देख देख के लगा रही हूँ। और फिर बाल में दही लगाने के बाद से फिर से मैं पोछा मारी और सिद्धि को नहलाई, अपने नहाई, तब मैं आ गई हूँ। और तब तक सिद्धि भूखी भी हो गई थी, उसको भूख लग गई थी। तो मैं यहाँ पे चीला बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो और कुछ तो खाएगी नहीं, बस चीला खिला दो या आलू खिला दो, बस यही खाती है और कुछ नहीं खाती है। तो उसके लिए चीला बना रही हूँ, थोड़ा सा कैसे कैसे भी करके खिला दूँगी, क्योंकि अब उसके सोने का टाइम हो गया है, बज गया है 2:30। काम करते करते जब भी काम करो तो ऐसे 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। तो इस वजह से अब जा रही हूँ उसको सुलाने, इसको खाना खिला के उसके बाद से सुला दूँगी। और मेरी सर्दी जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि रात में ये बाप बेटी हैं जो दोनों क्या करेंगे, कूलर चला देंगे। मुझे ठंडी लगती है और ये दोनों आराम से सोएंगे, कहेंगे गर्मी लग रही, और मुझे कंबल उड़ा देंगे। और इस वजह से मेरी सर्दी क्या है वो ख़त्म हो ही नहीं रही है, और आवाज़ अभी भी बदला बदला सा लग रहा है। तब देखिए कितने दिन तक ऐसे चलता, जब तक मौसम एक बराबर सा नहीं हो जाएगा तब तक तो ऐसे ही रहेगा। कभी सर्दी हो जाए किसी को कभी बुखार हो जाएगा, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है। और मैं जैसे ही नहा के, देखिए बाल में भी अभी मैं तौलिया बांधी ही हूँ, जैसे मैं आई हूँ तुरंत शुरू हो गया है मम्मी मम्मी करते। अगर मैं इसको नहीं खिलाऊंगी तो ये ऐसे ही सो जाएगी दूध पी करके, लेकिन मैं इसको खिला के सुलाऊंगी किसी भी तरह से, चाहे मोबाइल देना ही पड़े तो क्या हुआ। तो उसको मोबाइल देंगे, खिलाएंगे, फिर सुलाएंगे। और इसके बाद आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आ रही एनिवर्सरी। तो गेस करिएगा किसकी एनिवर्सरी आ रही है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से। और अम्मा भी आज घर पे नहीं है, अम्मा गई हैं शादी में बुआ यहाँ। तो अम्मा हो सकता हो कि रात में आए, रात में 10 के बाद ही आएंगी। तो ये मेरा चीला बन गया है, तब मैं जा रही सिद्धि को खिलाने के लिए। और सिद्धि वो चीला खा के फिर सो गई थी, फिर उठी शाम को 5 बजे उठी है, तुरंत बाहर आई है, बाबा आ गए थे। तो चिप्स खाने के बाद उसके बाद ये आराध्या की साइकिल है, तो आराध्या की साइकिल रखी थी, तो ये छोटा सा किसी बच्चे का साइकिल देख ली, तो ये बोल रही साइकिल अपनी साइकिल नहीं खेल रही है। तो आराध्या अपनी साइकिल दी है तो उसकी साइकिल चला रही है, ऐसे डुगरा रही है। इसको साइकिल इतना अच्छा लग रहा था इसको कि पैर फेंक के चढ़ने जा रही थी। और मैं छत पे आई थी गेहूँ बिटोरने के लिए, अम्मा गेहूँ धुल के गई थी फैला के। तो वही मैं जब छत पे आई तो देखी कि ये साइकिल चला रही, तो मैं छत से ही वीडियो बना ली। बहुत अच्छा लग रहा था जब ये साइकिल चला रही थी तो। और ये गेहूँ अम्मा फैला के गई थी, तो मैं जा रही हूँ गेहूँ बिटोरने। और आटा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसको बीनते और फटकते हुए,
करीब आधा 1 घंटा लग जाएगा, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अभी कपड़े भी फैलाने हैं, चाय भी बनाना है, तो इस वजह से मैं वो नहीं बीनूँगी। तो अम्मा जब आएंगी तो वो बीनेंगी कल। अभी मैं इसको ऐसे बोरे में भर के रख दूँगी। और शाम के टाइम जब छत पे आओ ना, तो छत पे बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा हवा सा आता है ना, तो मन खुश हो जाता है। और दिन भर घर में रहते रहते जैसे गरम गरम हवा लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शाम को आओ तो मन खुश हो जाता है हवा देख के। और बाहर का जो मौसम है, और थोड़ा बाहर भी आना चाहिए।